Hello bachcho, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss exercise 1.4 of chapter 1 real numbers. There are two topics in exercise 1.4 which is terminating and non-terminating. Before going to start exercise 1.4, we have to discuss the two topics which is main importance in 1.4, that is terminating and non-terminating. सो इस एक्सरसाइज में हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग की बात करेंगे, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग मैं आपको डायरेक्टली एग्जांपल से समझाऊंगी कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग है क्या, ठीक है। सो मैंने दो एग्जांपल लिए 422 बाय में 5 एंड 20 बाय में 3, ठीक है। तो हम टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग का मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी कि है क्या, ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। तो 422 बाय 5 को हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, बाय 5। 5 8 40, 4 20। यहाँ पे हम डेसिमल लगाएंगे क्योंकि हमें कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा इसका। सो वी गेट द रिमाइंडर 0, वी गेट द कंप्लीट आंसर 84.4 आफ्टर डेसिमल एक्सपेंशन। इसका मतलब ये कि हमारे पास डिवाइड करने पे चाहे डेसिमल एक्सपेंशन आई हो चाहे सिंपल फॉर्म में आया हो क्वोशंट, जब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया ना, मतलब हमें कंप्लीट आंसर मिल गया, तो ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग। क्लियर। तो बस आपको इतनी सी बात ही याद रखनी है कि अगर कोई भी हमें कंप्लीट सॉल्यूशन मिल रहा है जब भी, तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग। और अगर वो टर्मिनेटिंग है तो वो रैशनल होगा, ठीक है। इफ़ दिस इज़ टर्मिनेटिंग देन इट इज़ ऑल्सो रैशनल, बिकॉज रैशनल नंबर में भी क्या होता है, हमें कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है ना। तो सेकंड बात करते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के लिए मैंने एग्जांपल लिया 20 बाय 3, तो मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ। 3 6 18, मैंने 6 18, फिर ये चलता जाएगा, ज़ीरो लेते जाऊँगी। 3 6, अब देखिए हमारे पास ये 666.666 चलता जा रहा है। मतलब अब देखो हमारे पास डेसिमल के बाद आंसर आ रहा है, कंप्लीट नहीं आ रहा, कितना चलता जा रहा है ये हमें नहीं पता कहाँ तक चलेगा। तो इससे तो ये क्लियर हो गया कि नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब हमें कोई कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, ये क्या है, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो मैं इसको लिख देती हूँ, दिस इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। बट नॉन टर्मिनेटिंग भी टू टाइप्स के हैं। नॉन टर्मिनेटिंग आर ऑफ टू टाइप्स। व्हाट इज दिस, दैट इज रिपीटिंग, सेकेंड वन इज नॉन रिपीटिंग, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि ये कंप्लीट डिवाइड हो गया तो ये टर्मिनेटिंग है, और अगर ये टर्मिनेटिंग है तो ये रैशनल है। लेकिन मैंने अभी तक आपको ये नहीं बताया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो ये रैशनल होगा या इरेशनल होगा, ठीक है, ये बात। तो इसके लिए हमने ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई। अब देखिए नॉन टर्मिनेटिंग के दो फॉर्म्स हैं, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि नॉन टर्मिनेटिंग को हम रैशनल बोलेंगे या इरेशनल, ठीक है। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर अगर जो हमारे पास हमें क्वोशंट मिल रहा है वो रिपीट हो रहा है, दिख रहा है आपको, रिपीट हो रहा है, 6.666 रिपीट हो रहा है ना, तो वो क्या होगा, हमारा रैशनल। अगर नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर हमारा जो क्वोशंट है वो रिपीट हो रहा है तो वो होगा रैशनल। अगर नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर नॉन रिपीट हो रहा है, मतलब मेरे पास कुछ सोल्यूशन ऐसे आता है 6.32187, तो देखो चल रहा है, ये रुक नहीं रहा, मतलब कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा हमें कंप्लीट, और साथ में रिपीट भी नहीं हो रहा है, कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो वो क्या होगा, हमारा इरेशनल, ठीक है। तो यही चीज़ें हमें याद रखनी है, जिससे हमारी पूरी 1.4 होने वाली है कि अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो वो रैशनल होगा, चाहे वो नॉन टर्मिनेटिंग या टर्मिनेटिंग। अगर नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है और वो नॉन रिपीटिंग है तो वो होगा इरेशनल, ठीक है। तो आपको बस यही थ्योरी में लिखना है। सो ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारे एक्सरसाइज 1.2, जिसमें हम फर्स्ट समय बोला हुआ है कि हमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बताना है। तो मैंने सम नंबर 1 में बोला, मैंने एग्जांपल लिया सम नंबर 1 17/8। अब हमें ये बताना है कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, तो मैं डिवाइड करूँगी, ठीक है। अच्छा, ये तो होगी हमारी, क्लियर हो गया, रिमाइंडर 1 आ रहा है।
तो मैंने इसको किया, तो मैंने यहाँ पॉइंट लगाया, मैंने ज़ीरो उतारी, तो मेरे पास आ गया 8 1 ज़ा 8, ठीक है। एक और ज़ीरो उतारी, 0, 8 8 3 ज़ा 24, 8 2 ज़ा 16 लेंगे चलेंगे हम, ठीक है। मैंने एक और ज़ीरो उतारी, 8 5 ज़ा 40, देखिए रिमाइंडर ज़ीरो आ गया 2.125 के बाद, तो मतलब ये टर्मिनेटिंग है, और टर्मिनेटिंग है तो ये क्या है, हमारा रैशनल है, ठीक है। अच्छा, लेकिन हमें एक्सरसाइज से पहले कुछ दो थ्योरम्स दी हुई हैं, जिससे कि हम इस डिवाइड की जगह एक और मेथड से ही बता सकते हैं टर्मिनेटिंग है या नहीं है, ठीक है। वो मेथड क्या है, अभी सिर्फ टर्मिनेटिंग की बात हो रही है। उन्होंने बोला कि मेरे पास ये दो नंबर हैं, अगर टर्मिनेटिंग है पी बाई क्यू की फॉर्म में गिवन है, ठीक है। और जहाँ पे हमने जो सेकंड मेथड मैं आपको बता रही हूँ, मेथड सेकंड में क्या है कि इससे तो आपने डायरेक्ट बता दिया कि ये टर्मिनेटिंग है। जो हमें थ्योरम के थ्रू जो हमने करना है उसमें क्या बताया हुआ है कि ये पी बाई क्यू हमें गिवन है 17/8, जहाँ पे अगर ये क्यू यानी कि जो 8 है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे मेरे पास जो फैक्टर आए यहाँ पे वो इस फॉर्म में होने चाहिए, किसकी फॉर्म में, 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में, ठीक है। इस फॉर्म में होंगे तो मतलब ये क्या होगा, हमारा टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो मैं क्या बताती हूँ कैसे, जैसे मैंने 8 के फैक्टर बनाए, तो मेरे पास आया 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 17 बाय, मैं इसको लिख सकती हूँ 2 की पावर 3, और मुझे किस फॉर्म में चाहिए, 2 की पावर n एंड 5 की पावर m। मेरे पास 2 की पावर n तो आ गई 3, 5 की पावर m आई नहीं, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 5 की पावर 3। तो ये आ गया मेरे पास, ये आपने लर्न रखना है, क्योंकि अगर 5, जैसे मेरे पास 5 चाहिए और 2 चाहिए, 5 आ गया तो आप 2 को ऐसे लिख सकते हो, 2 आ गया तो 5 को ऐसे लिखोगे, तो ये आ गया 10 की पावर 3, ठीक है। तो अब 10 की पावर 3 आ गया मेरे पास, तो हमने 2 और 5 की फॉर्म में निकाल दिया, तो मतलब क्या है, ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो बस आपको यही बताना था, टर्मिनेटिंग इस मेथड से करने से और इस मेथड से करने से, ठीक है। तो अगला एग्जाम्पल लिया मैंने, नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल ले रही हूँ, जिसमें मैंने 77/210 लिया। अब मैं सेकंड मेथड यूज़ कर रही हूँ, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन वाला। तो मैंने क्यू को फैक्टर बनाए हैं, क्यू के, सॉरी 5 2 ज़ा 10, ठीक है। तो मेरे पास ये फैक्टर आ गए। तो देखो इन्होंने बोला कि अगर टर्मिनेटिंग होगा तो वो इस फॉर्म में होगी, जो क्यू है ना, वो इसके फैक्टर सिर्फ 2 और 5 की फॉर्म में आएंगे, उसके अलावा कोई भी अनदर फैक्टर नहीं आएगा, तो वो टर्मिनेटिंग है। अगर इनके अलावा अदर फैक्टर आ रहे हैं, मतलब 2 की पावर n, 5 की पावर m और कोई फैक्टर आ रहे हैं, तो वो क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। ये बात आपको डायरेक्ट लर्न रखनी है कि 2 और 5 की फॉर्म के अलावा अगर अदर फैक्टर आ रहे हैं तो वो टर्म क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे मेरे इसमें आ रहे हैं ना, 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, 3 की पावर 1 एंड 7 की पावर 1, मतलब मैं 2 10 को इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, ठीक है। तो जहाँ पे मेरे 2 और 5 की पावर के अलावा ये भी दोनों आ रहे हैं, तो मतलब ये क्या है, मेरा नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग है और ये बताना है कि हमें कि ये रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है, मतलब रैशनल है या इरेशनल। तो उसके लिए क्या करूँगी, मैं डिवाइड करके देखूँगी। तो मैंने जब डिवाइड किया तो मेरे पास आया, सबसे पहले हम इसको 3 में बनाएंगे, क्योंकि अंदर वाली इक्वेशन 2 की थी और बाहर वाली 3 टर्म्स की थी, तो मैंने इसको 0 पॉइंट लगा के 3 टर्म में बना दिया। अब मैंने इसको किया तो मेरे पास ये आएगा कुछ इस टाइप का। तो मैंने 0 उतारी 1400, तो मैंने ये लिया 6 पे, मेरे पास आएगा दिस 1260। तो ये फिर से अगेन मेरे पास आ गया 1400, फिर मैंने 6 पे। अब आप देख सकते हैं जो मेरे पास आंसर है वो डेसिमल के एक्सपेंशन के बाद रिपीट हो रहा है, 3 के बाद 6 6, अब ये आगे 6 6 6 चलता जाएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर अगर रिपीट हो रहा है तो मतलब वो क्या है, रैशनल। अगर रिपीट नहीं हो रहा है तो वो क्या है, इरेशनल। तो बस आपको ये चीज़ें याद रखनी है इस एक्सरसाइज में, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सेकेंड सम है, उसमें हमने एक्सप्रेस करना है इसको कि ये डेसिमल एक्सपेंशन में एक्सप्रेस करना है। तो उसमें आपको क्या करना है, जैसे मेरे पास कुछ भी है, जैसे कोई सम है मेरे पास 1.4 का सम नंबर, एक्सरसाइज 1.4 का सम नंबर 2 में इन्होंने क्या बोला है कि आपको सम नंबर 2 में डेसिमल एक्सपेंशन करनी है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 6/15 का, तो मैं इसको सेकंड मेथड जैसे मैंने किया, 15 के प्राइम फैक्टर बनाए थे, 2 की पावर 5 इंटू 3 आया था मेरे पास, ठीक है। तो मुझे एक तो इससे ये कंडीशन अप्लाई हो रही है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि 2 नहीं आया हमारे पास, ठीक है। तो कुछ कट कर देंगे हम,
तो देखिए हमें अब 2/5 की इंटू 1 मिल गया, तो मतलब क्या मैं इसको 2 की पावर n और 5 की पावर m में शो कर सकती हूँ? ऑफकोर्स मैं लिखूँगी इसको 2 की पावर, आप लिख सकते हो इसको, क्योंकि 2 किसी भी चीज़ की पावर अगर हम 0 करते हैं तो हमारे पास 1 आता है, तो मैं इसको 2 की पावर 0 कर सकती हूँ, क्योंकि हमें 5 की पावर m और 2 की पावर n में शो करना है। तो मैंने इससे ही मेरा ये काम भी हो गया और 1 भी आ गया। तो हमें इसकी डेसिमल एक्सपेंशन बनानी है। तो डेसिमल एक्सपेंशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे बाएं में हमने 10 लाना है, मतलब कोई भी ज़ीरो वाला नंबर, 100, 10, 20, सॉरी 100, 1000, लाख, मतलब नीचे ज़ीरो आने चाहिए, क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन तभी होता है ज़्यादा इजीली जब नीचे डायरेक्ट, जब नीचे ज़ीरो काफ़ी सारे दिए हो। ठीक है, तो हमने क्या करना है, जो स्मॉलेस्ट डिग्री वाला जो नंबर है ना, उसी को ऊपर मल्टीप्लाई, जैसे मैंने अभी किया 2 को लेट किया और उसी को ऊपर मल्टीप्लाई किया, उसी को नीचे, तो मेरे पास आ गया 4/10, तो ये हो गया हमारा 0.4। तो आपने हर एक सम में ऐसे ही करना है, लेट करके कुछ उसको ऊपर मल्टीप्लाई करना है और नीचे, जिससे हमारे पास बाय में तो 100 समथिंग आ जाएगा और ऊपर भी कोई नंबर, फिर आप उसकी डेसिमल एक्सपेंशन डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे थर्ड सम की, जिसमें इन्होंने पूछा है कि कौन सा टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो फर्स्ट जब थर्ड सम का फर्स्ट पॉइंट जो है दिया हुआ 43.123456789। अब आप इसमें देख सकते हैं 43 पॉइंट के बाद नंबर हमारे 9 तक कंप्लीट कर दिए, मतलब स्पेसिफिक आंसर दे रखा है, मतलब हमें कंप्लीट आंसर दे रखा है, तो ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है तो ये रैशनल है। सेकेंड पॉइंट क्या दे रखा है, 0.1201200, ये देखो रिपीट हो रहा है। ठीक है, रिपीट भी हो रहा है और कोई स्पेसिफिक आंसर भी नहीं है, तो ये क्या है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। थर्ड पॉइंट क्या है 43.123, अब ऊपर बार लगा रखा है, बार का मतलब जैसे कोई लाइन लगा रही है, अगर जिस नंबर के ऊपर अगर कोई लाइन लगा रखी होती है ना, तो उसका मतलब होता है कि वो नंबर रिपीट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं अगर नंबर रिपीट हो रहा है लेकिन सोल्यूशन हमें यही मिलेगा बार बार, तो वो रिपीटिंग में क्या होता है, ये है तो नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि अनकम्प्लीट आंसर मिलेगा, लेकिन रिपीट है तो ये क्या होगा हमारा रैशनल। ठीक है, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.4। अगर और भी ज़्यादा डिटेल में आपको करना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए, तो मैं आपको एक वीडियो और अपलोड कर दूँगी इस चीज़ की। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा कैसी लगी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।